है प्रोडक्ट और किस प्रोडक्ट? ये हार्ली ब्रांड है और बड़ा नया ब्रांड है और इंटरेस्टिंग ब्रांड है जिसमें की टैग लाइन ही है बच्चे खुश तो हम सब खुश। आई थिंक ये टैग लाइन ही सब कुछ कह देता है। इसमें वैरायटी ऑफ जितनी नमकीन्स आई हैं, they have a lot of variety of namkeens. I think it's gonna fascinate all the kids and मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज मैं भी बहुत चिप्स और कॉर्नफ्लेक्स नमकीन्स खाने वालों में से हूँ एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न मैंने इस ब्रांड के साथ एसोसिएट किया एंड आई एम ग्लैड यू नो आई एम वेरी हैप्पी कि इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग जो मैंने अभी तक नहीं किया था, यू नो। सो लेट्स सी इस चटपटे ब्रांड को, ऑल आई वांट टू से ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर पीपल गोना लव इट। इतना चटपटा है, अगर जहाँ तक खाने पीने की चीज़ों की बात की जाए, हर स्टार हाथ डालने से डरता है। बीच में कुरकुरे का ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ था जूही के साथ में, तो क्या आपने इसकी ब्रांडिंग करने से पहले 2 बार सोचा? जैसे मैगी है, लाइक अभी मैगी का See, that is, we can all only say what we see and you know what we feel. If I'm feeling confident about it, that's why I'm doing it. Behind the scene, what is happening, that I don't know. लेकिन वो ज़रूरी है। No, इतना डिटेलिंग पर्सनली क्या चीज़ें चल रही हैं डेफिनेटली ज़रूरी है, बट इतना डीपली आपको जाके कौन बताएगा? एवरीबडी से इट्स अ गुड थिंग, यू टेस्ट इट, इट्स नाइस। व्हेन पीपल आर ब्रांडिंग, पीपल आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी promising, so then that's why they do it and I have done it because I love kurkure, I love chips, I love all these things, chatpata things, and that's what I'm doing it and rahi all these things kurkure ke bare mein, maggi ke bare mein, I think this is something very their own personal problem. I'm not associated with this brand, their brand, so I really can't comment on that. लेकिन क्या श्योरिटी है? श्योरिटी तो लाइफ किसी में भी नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में लाइफ में किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है। इट्स ऑल फेथ। इफ़ यू लव इट प्लीज़ गो अहेड, इफ़ यू डोंट प्लीज़ डोंट। और आपकी सबसे बेहतरीन नमकीन की बात है, टेस्टी, और क्या पसंद है आपको इसके अलावा? आई लव दिस मिक्स नमकीन एंड कॉर्नफ्लेक्स बहुत खाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लेक्स नमकीन्स एंड ऑल दैट। सो या आई एम फूडी, सो दैट्स व्हाई ऑल आई कैन से दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड ऑल बच्चा खुश तो वी ऑल आर हैप्पी। ब्रांडिंग की बात करें, आपको कितना एंजॉय है इसमें करके? बच्चों के साथ आप ऐड में नजर आएंगे, किस तरह की ऐड बनेगी क्या? It's going to be concept wise, they have to decide what concept they are doing, and but I'm sure it's going to be fun loving with kids because they have added a lot of kids in this and yeah, बहुत सारा मसाला होगा, बहुत सारे चटपटापन होगा इस ऐड में and depends on the concept, but I'm sure it's going to be interesting. रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या हैं युविका के बारे में? हाँ, this is recently I've just finished my Punjabi film, one Punjabi film release called Yarana, doing Hindi project plus my Dafa 420 series is running on Life OK, and I'm very excited about one project which is coming up soon and I'm gonna share this news very soon and I'm just controlling myself, just really want to say this, but hopefully very soon I'll just come up with the news what I'm doing next. मुझे आईडी चाहिए। Thank you. विजुअल मान लो। ये दिखाओ तो कम से कम दिखाओगे कि नहीं? ले लो यार, कितने विजुअल है बेटा। Hi, I'm Shilpa Raizada. अभी currently I'm doing दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स. It's coming on NTV Monday to Friday 9 PM. और आज की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में पहुंचे हैं आप। या हार्ले ये एक नमकीन का प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं आज इस इवेंट में आई हुई हूँ। और वैसे पर्सनली मुझे स्नैक्स बहुत पसंद हैं और आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्नैक्स बिकॉज अभी तक मैंने टेस्ट तो किया नहीं है। सो अच्छा लगता है एक साथ जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और कोई अच्छी लॉन्चिंग के लिए स्पेशली हम लोग मिलते हैं जो फूड जोन से रिलेटेड हो। सो उसका मुझे टैगलाइन भी बहुत अच्छा लगा, बच्चे खुश तो हम भी खुश। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छा कमाल करेगा ये प्रोडक्ट। और क्या कहना चाहेंगे खाने पीने की चीज़ों में बच्चों के लिए कितनी सावधानी बरतनी है? क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? जैसे मैगी है और भी कुछ चीज़ें हैं जो भी हाल ही में बैन कर दिया था, तो ये कितना हेल्दी होगा? मैं इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकती कि ये कितना हेल्दी और कितना अनहेल्दी होगा, बट ये है कि फूड कॉन्शियस होना चाहिए और अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए सभी को, यंगस्टर्स हों, किड्स हों या फिर ओल्ड एज में हों, सभी को अपने फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। सो जो भी खाएं उसका इंग्रेडिएंट्स देख लें और टाइम लिमिट्स देख लें और
जितना हो सके होम फूड को अप्लाई करना चाहिए आई थिंक डेली आप लाइफ फिटनेस में। पे कितना ध्यान देते हैं, आपसे बात करें कितना awareness आप मैं aware तो रहते हैं? एक्चुअली होम फूड ही खाती हूँ और आई एम सो मच फूडी, सो आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग ऑल्सो, सो आई लव कुकिंग एंड आई एम सो मच फूडी, सो मेरे लिए तो फूड वर्ल्ड बहुत बड़ा वर्ल्ड है। थैंक यू। थैंक यू। विजुअल ले लें। क्योंकि ये बड़ा खुश हूँ मैं कि ये नई चीज़ लॉन्च हो रही है और इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे इसके बड़े शौकीन हैं। बच्चे खुश तो हम सब खुश। मैं तो ज़्यादा ये नहीं खाता, मगर बच्चे हमारे इसके बड़े शौकीन हैं और जिस तरह से लॉन्च हो रहा है उनके ख़ास तौर से इनके जो पैकेट्स वगैरह हैं वो मैं बड़ा उनसे प्रभावित हुआ हूँ और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है बड़ा सफल होगा। स्लोगन है बच्चे खुश तो हम खुश। हाँ, सही बात है। तो बच्चे ही ज़्यादा इसे खाते हैं और स्टूडेंट्स वगैरह जब के रिसर्च वगैरह में, तो ये अच्छी चीज़ बना रहे हैं और आजकल इसकी ज़रूरत है। तो मैं मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ। आई विश देम ऑल द बेस्ट। इस बारे में क्या कहना चाहिए कि एफडीए को कितना इस पे कानून बनाना चाहिए और कैसे? नहीं, वो तो बहुत चेक ज़रूरी करना चाहिए। है, वो तो बिल्कुल ज़रूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अब उसके ऊपर गवर्नमेंट चेक ज़रूर करेगी। रही बात मैगी की, तो मैगी इस तरह की चीज़ नहीं है। वो आता है मतलब एक पोषण के रूप में खाने का सामान, जैसे कि चावल दाल इस तरह से, क्योंकि वो तो लोग खाने के तौर पे खाते हैं। लेकिन कुरकुरे में भी कुछ ना कुछ पाया गया है जिसमें कुछ स्टार के ऊपर भी हाँ, उंगली उठी है, नहीं, जो नहीं, चावला नहीं, हो या वो फिर वो बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। और ये तो मैगी तो मैं भी बहुत खाया करता था, बड़ी दिलचस्प चीज़ है। मगर ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कड़ी नज़र रखे इन चीज़ों पर, क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है वो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और कई बार देखा है दूसरे मुल्कों में भी, चीन में पूरे का पूरा दूध उन्होंने इतने करोड़ों लीटर बनाया था, सब उठाना पड़ा क्योंकि पता लगा उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ है। तो इसके ऊपर नज़र रखना तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बेइंतहा ज़रूरी है। क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट है प्रखील जी, आप बात करें? हाँ, रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहे हैं आपके अभी? रनिंग प्रोजेक्ट ऐसा है दोस्त, मेरे कुछ 4-5 फिल्में हैं। एक का नाम है फाइटर, द रियल फाइटर, जिसको बैंकॉक में बना रहे हैं। उसमें मेरा एक रोल है, पहली बार लाइफ में ऐसे रोल मिल रहे हैं मुझे, कड़क अफसर का, मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़क, जो कि मुझे कभी किसी ऐसे रोल में देखा नहीं। मैं नरम रोल करता हूँ, जैसे पीके में या क्या नाम है उसका, आई थिंक हुकूमत में भी थे आप। हुकूमत में था, बट दैट वाज माय गेस्ट अपीयरेंस। लेकिन काफ़ी किरदार काफ़ी सराहा गया आपका सर, वो रोल। हाँ, हिट हुई यार वो फिल्म, लिखा अच्छा गया था। उसके बाद एक फिल्म है कोल्ड, जो कि हम लंदन जा रहे हैं अब बनाने के लिए सितंबर में, अक्टूबर में। वो भी अच्छी फिल्म, बड़ा अच्छा है। उसमें मैं एक बड़ा एल्डरली आदमी हूँ, बूढ़ी। वेरी इंटरेस्टिंग। वो अपना कमल शर्मा बना रहा है, जो कि मनमोहन देसाई के असिस्टेंट थे, पुराने दोस्त हैं। फिर एक और है जिसका नाम है जो कि मध्य प्रदेश में संदीप मुखर्जी बना रहे हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो और एक मेरे ख्याल में दिल्ली के पास किसी गांव में भी है। ऐसे 3-4 फिल्में हैं। और मुझे इस बात की बड़ी, एक पंजाब में भी है जिसमें मैं एक ग्रंथी का रोल कर रहा हूँ, संत, लंबी दाढ़ी, जो कि कभी किया नहीं। सर आखिरी सवाल, आदिश जी हमारे बीच नहीं रहे तो कितना बड़ा झटका है बॉलीवुड के लिए? बहुत बड़ा। अभी मैं बात कर रहा था कमल शर्मा से, और वो कह रहा है कि वहाँ वो भी था उनके आखिरी दिनों में, वहाँ शाहरुख भी था, वहाँ 2-4 और भी अच्छे बड़े मतलब उनके चाहने वाले लोग थे। तो नेचुरली यार, ये एक टैलेंट को जब इस दुनिया से हट जाता है तो एक खोखलापन पैदा हो जाती है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि टैलेंट आपको मिलना, अच्छा टैलेंट बहुत ज़रूरी है। और वो फिल्म में आपको कोल्ड की बात कर रहा था, वो भी 1 महीना हमारी डिले हो गई है क्योंकि वही हमारे गाने लिख रहे थे। सो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और हमेशा ऐसे जब भी होता है तो एक मुझे निजी तौर पर बहुत ज़्यादा दुख होता है। थैंक यू सर। विजुअल ले लो।
विजुअल, एक मिनट विजुअल ले, थोड़ा सा, एक सेकंड विजुअल अलग से, एक विजुअल लेने का।